सुंदर पेड़ों से घिरा बड़ जिस तरु का नाम, बैठे उसकी छाँव में सीता जी अरु राम। बैठे उसकी छाँव में सीता जी अरु राम। प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 63 के अंतर्गत अयोध्या कांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। जैसे ही कोल भीलू ने भरत जी के आने का समाचार सुनाया तो श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। फिर श्री राम पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ चतुरंगिणी सेना भी है। इधर तो पिता की आज्ञा और इधर भाई भरत का संकोच। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा आज्ञाकारी भी हैं। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार नीति के विचार कहने लगे कि मूर्ख प्राणी प्रभुता पाकर अपने असली रूप में आ जाते हैं। लगता है कि भरत को अवसर ताक कर और यह जानकर कि राम जी का वन में वास है और वे अकेले हैं, मन में बुरा विचार करके समाज सजाकर अकंटक राज्य करने आए हैं। यदि उनके मन में कपट न होता तो साथ में सेना क्यों लाते। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। भरत जी की तो विसात ही क्या है। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया था। सहस्त्रबाहु, देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया और बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है, सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर लक्ष्मण जी ने कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री राम की सौगंध है
मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोधित हुआ देखकर सब लोग भयभीत हो गए। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकचा गए। श्री राम जी एवं सीता जी ने उनका सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है कि राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने इस साधुओं के रस का सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न देखा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर सागर फट सकता है? अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा जाए और अगस्त जी गौ की खुर जितने जल में डूब जाएं, पृथ्वी अपनी क्षमा छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे लक्ष्मण, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। श्री राम की वाणी और उनका भरत प्रेम देखकर समस्त देवगण उनकी सराहना करने लगे। यहां भरत जी ने सारे समाज सहित पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरुजनों से आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद कर सकचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति की बल से चले जाते हैं। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। जब भरत जी आश्रम के समीप जा पहुंचे तो वे इतने आनंदित हुए कि मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जैसे ईति के भय से, अब ईति क्या है? अधिक जल बरसना, कम जल बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, ये सब खेतों में बाधा देने वाले जो 6 उपद्रव हैं, इनको ईति कहते हैं। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। श्री राम के निवास से
वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम तथा नियम योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। हिंसक पशु आपस का वैर छोड़कर एक साथ विचर रहे हैं। यही मानव चतुरंगिणी सेना है। पानी के झरने और मतवाले हाथियों के चिंगाड़ने से ऐसा लग रहा है मानो अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हों। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और कहने लगा कि जिन वृक्षों के बीच एक सुंदर विशाल वड का वृक्ष सुशोभित है, उसी की छाया में सीता जी ने सुंदर वेदी बनाई है। केवट की बात सुन भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। श्री राम के चरण चिन्ह देख वे उसकी रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं। प्रेम अमृत है। विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह दोनों मिट गए। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं। सिर पर जटा, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समाज बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। सुंदर मुनिमंडली के बीच में सीता जी एवं रघुकुल चंद्र श्री राम ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात शक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब भूलकर वे हे नाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब इस ओर भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री राम जी की सेवा की प्रबल परवशता। न तो मिलते ही बनता है और न छोड़ते ही बनता है। तब लक्ष्मण जी प्रेम सहित सिर झुकाकर बोले, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष और कहीं बाण गिरा। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री राम जी के मिलने की रीति देखकर सब अपनी सुधि बुद्धि भूल गए। भरत जी और श्री राम के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया। तब वे चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट से मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को गले लगा लिया। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित
भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी को बार बार प्रणाम कर उनके चरणों की रजधूली सिर पर धारण करने लगे हैं। सीता जी उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। यह देख भरत जी के हृदय का कल्पित भय जाता रहा। तब केवट ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, गुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुन श्री राम जी शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास छोड़ वे बेग के साथ चल पड़े। गुरु के दर्शन करके श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। दया की खान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जानकर सबसे मिलकर उनके दुखों एवं संताप को पल भर में दूर कर दिया। श्री राम ने सभी माताओं को दुखी देखा तो मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। सबसे पहले श्री राम कैकेयी से मिले, फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर उनको सांत्वना दी। फिर वे सभी माताओं से मिले, सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माताओं, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। फिर दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे। इसके बाद कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगाया और प्रेमाश्रुओं से उन्हें नहला दिया। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं एवं गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी ने आकर श्री वशिष्ठ जी एवं गुरुपत्नी अरुंधति जी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्होंने सहम कर आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। तब सीता जी ने धैर्य धारण कर सबके पैरों लगकर उनसे आशीर्वाद लिया। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया। फिर वशिष्ठ जी ने श्री सीताराम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम ने निर्जल व्रत किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य श्री राम ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ पूर्ण की। पिताजी की क्रिया करके श्री राम जी जब 2 दिन बाद शुद्ध हुए तब उन्होंने गुरु जी से आग्रह किया, हे नाथ, यहाँ सब लोग कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। आप सबको यहाँ इस हालत में देखकर मुझे एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। सब लोग पविष्यनी नदी में 3 समय स्नान करते हैं और श्री राम जी को दंडवत प्रणाम करके
उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। जब श्री राम जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख हैं और सभी दुखों का भाव है, उस वन की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोल, किरात और भील अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को, उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता बता कर सबको देते हैं। लेकिन वे अयोध्या वासियों से बदले में देने पर भी उनसे कुछ नहीं लेते। वे कहते हैं कि आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, हमारी मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही है। हमारे दिन रात जीवों की हिंसा करने में बीतते हैं, तो भी न तो हमारे पास तन ढकने को कपड़े हैं और न ही हमारा पेट कभी भरता है। लेकिन जब से प्रभु के चरण कमल हमने देखे, तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष सब मिट गए हैं। वनवासियों के यह वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी छंद में इसका वर्णन किया है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। लागे सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुनावहीं। बोलनी मिलनी सिय राम चरण, सनेहु लखी सुख पावहीं। नर नारी निद रही नेहु निज सुनी, कोल भिल्लनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लौह ले लौका तीरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लौह ले लौका तीरा। लागे सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुनावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग किरातों के भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुना रहे हैं। किरातों की भाग्य की सराहना क्यों करने लगे? क्योंकि जिन रघुनाथ के दर्शनों के लिए देवतागण भी तरसते हैं, उन्हीं रघुनाथ जी की सेवा में किरात समुदाय लगा हुआ है, उनका प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। ऐसे भाग्य की सराहना कौन नहीं करेगा? जिनके साथ प्रभु राम स्वयं वन में वास कर रहे हैं, वे सचमुच ही सराहना के योग्य हैं। बोलनि मिलनि सिय राम चरण, सनेहु लखि सुख पावहीं। उनकी बोलचाल और मिलने का ढंग अर्थात मिलनसारी तथा श्री सीता राम चरणों में उनका अनुराग देखकर सब सुख पा रहे। वे प्रसन्न हो रहे हैं यह देखकर कि वे कितने मिलनसार हैं, उनकी बोली कितनी मीठी है, भाषा कितनी सरल है। नर नारी निदरहि नेहु निज सुनी, कोल भिल्लली की गिरा। उन कोल भीलू की बाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते, उसे धिक्कारते। जैसे निषादों ने अपनी निंदा और इनकी बड़ाई की, वैसे ही ये उनकी बड़ाई और अपनी निंदा करते।
यदि हम में प्रेम होता तो क्या हमको छोड़कर यहाँ तुम लोगों में आकर रहते? तुम्हारा प्रेम तो हमसे बड़ा चढ़ा है, तुम्हारे दर्शन से हम लोग कृतार्थ हुए। अयोध्यावासी अपने को न्यून मानते हैं कि हम वर्ण कर्म धर्म आदि से उत्तम हैं, तो भी हम श्री राम जी को राजकुमार ही मानते रहे। और ये सब भांति निम्न होकर भी इनको थोड़े ही दिनों में इतना प्रेम हो गया श्री राम से कि इनकी वचन सुनकर हमको प्रभु में विशेष प्रेम प्रतीत हो गई। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लौह ले लौका तिरा। यहाँ पर लौका के दो अर्थ हैं। एक तो है तुम्बी, जो कद्दू को सुखाकर बनाई जाती है खोखला करके, और दूसरा इसका अर्थ है नौका यानी नाव। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री राम जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। कहने का भाव यह है कि लोहा डूब जाने वाली वस्तु है, यही नहीं वह स्वयं डूबे और दूसरे को भी डुबा दे। जो अवधवासी कृतार्थ रूप हैं, जिनके दर्शन से अन्य जीव तर जाते हैं, वे कोल भीलों के प्रेम को देखकर अपने को कृतार्थ मानकर उनके भाग्य की प्रशंसा, उनके प्रेम की प्रशंसा करते हैं और उनके प्रेम को देखकर सुख पा रहे हैं। लौका जिनके कमंडल बनते हैं, जिनको तंबी यानी तांबी भी कहते हैं, लोग तैरना सीखते समय इनको कमर और पेट में बांध लेते हैं, जिससे वे डूबे नहीं। यह न तो खुद डूबता है और न दूसरों को डूबने देता है। लौके में यदि लोहे को भी रख दें तो भी वह तैरता ही रहता है। उनका बेड़ा मनु लोहा लाद कर नदी पार कर देता है। यहां तो लोहा अपने ऊपर लौका को लेकर तैर रहा है। यहां अवधवासी स्वयं लौका हैं और कुल भील लोहा हैं। अपने प्रेम को धिक्कार देना, उनके प्रेम की प्रशंसा करना और अपने को कृतार्थ मानना, लोहे का लौकी को लेकर उतरना। अर्थात राम कृपा लौका है, जो स्वयं तारन तरन है और लौह समान कोल भील हैं, जो इस कृपा से प्रेमी और शुद्ध स्वभाव के हो गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि रघुवंश मणि की कृपा का ऐसा प्रभाव है कि अवधवासी ऐसे पंडित लोगों से लड़ाई करके अर्थात वाद विवाद करके लौका स्थानीय वनवासी की रात पार पा गए। उन्हें उनका दिया कंदमूल फल स्वीकार करना पड़ा। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।